Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and today I will give you full solution of the chapter The Rise of Small Kingdoms in North India. Tick the correct option. First question is who was the author of Kaviraj Marg? The answer is Amogh Varsha. कविराज मार्ग के लेखक अमोघ वर्ष जी हैं. विक्रमशिला विहार, ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय. विक्रमशिला विहार जो कि बौद्धिस्ट एजुकेशन का एक सेंटर था, ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था. थर्ड क्वेश्चन, द सन टेम्पल नोन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट. Then the right answer is Konark. Then fourth one, who among the following kings was elected by the people? Then Gopal. Answer is Gopal. Which one of the following temples was not constructed by the Pratiharas? प्रतिहारों द्वारा बनाया गया टेम्पल नहीं था. Then Mahabalipuram. Next question, fill in the blanks. Regional languages developed very fast rate under the rule of Mihir Bhoj. The answer is Mihir Bhoj. This is the Pratihara king. Second question. Danti Durg space which was provided. Danti Durg was the real founder of Rashtrakuta Empire. The answer will be Danti Durg. राष्ट्रकूट वंश का रियल फाउंडर दंती दुर्ग थे. थर्ड, द गिफ्ट ऑफ द लैंड टू द ब्राह्मण्स वाज नोन एज. जो ब्राह्मणों को जो लैंड दी जाती थी उसका नाम ब्रह्मदेय आर अग्रहरा, उसे हम ब्रह्मदेय या अग्रहरा के नाम से जानते हैं. फोर्थ, द भक्ति सेंट अपोज्ड सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस. जो भक्ति संत इस समय उभरे, उन्होंने सुपरस्टिशंस और नैरो माइंडेडनेस का विरोध किया है, अपोज किया है यानी अंधविश्वासों का और संकीर्ण मानसिकता का विरोध किया है. नेक्स्ट, the example of the paintings of North India can be found in the form of cave and temples. गुफाओं और मंदिरों के रूप में नॉर्थ इंडिया में ये पाए गए हैं. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, द किंगडम ऑफ प्रतिहाराज एंड पालाज रोज इन द नॉर्थ इंडिया. ये प्रतिहार और पालों का जो है किंगडम, ये नॉर्थ इंडिया में उभरा था. ये बात सही है. देन आंसर इज ट्रू. सेकेंड, गोविंद थर्ड वाज द राष्ट्रकूटा रूलर. ये राष्ट्रकूटा रूलर थे गोविंद थर्ड. दिस इज ट्रू. थर्ड, द ट्रीपर्टाइट स्ट्रगल involved the Rashtrakuta, the Pratiharas and Pala. This is also true. Fourth, the four main clans of Rajputs are known as Agni Kulaj. True. परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, इन चारों का उदय जो है वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुआ है. देन दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी केम फ्रॉम ईरान. This is false. Then D section. Question number 1. Name the four main clans of the Rajputs. The answer is the four main clans of Rajputs are Parmaraj, they live in Malwa. Pratiharas, they lived in Rajasthan and Gujarat region. Chauhans, they belong from Ajmer. And Chalukyas belong from Gujarat.
मेंशन द टाइटल्स टेकन बाय द राष्ट्रकूट रूलर्स. The Rashtrakuta rulers took up the titles like चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम भट्टारक. राष्ट्रकूटों को जो टाइटल्स दी गई थी वो टाइटल्स क्या थी, यानी उपाधियाँ चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम भट्टारक. देन क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द चंद्रबरदाई? चंद्रबरदाई वाज द पोएट हु कंपोज एन एपिक पोयम पृथ्वीराज रासो विच नरेट्स हिज ब्रेवरी एंड हीरोइज्म. चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और ये एक पोएट थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी वीरता और उनकी हीरोइज्म के बारे में लिखा है. लिस्ट द टेम्पल्स बिल्ट बाय द प्रतिहारा रूलर्स. The beautiful temples of Khajuraho, Kanchipuram, Tanjavur, Bhubaneswar, Puri and Konark were built during the rule of प्रतिहाराज. यहाँ मिस्टेक हो गई है, प्रतिहाराज लिखना था, प्रतिबाराज लिखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट, तो फेमस टेम्पल्स यही थे, कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क. कोणार्क में सन टेम्पल है. नेक्स्ट, गिव द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ यानी उत्तर भारत में जो सामंती व्यवस्था थी वो उसका अंत कैसे हुआ. द फ्यूडल सिस्टम led the decline of many empires as the feudal lords gave only a small part of the land revenue to the king. क्योंकि जो सामंत जो होते थे, बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने मतलब उस एरिया के जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, टैक्स तो ये ज़्यादा कलेक्ट करते थे लेकिन उसका एक बहुत कम भाग जो है राजा के पास पहुंचता था. यानी इस कारण से इनका अंत हो गया. ठीक है. देन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाई इज द पीरियड आफ्टर हर्षवर्धन्स डेथ कॉल्ड ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. यानी हर्षवर्धन के डेथ के बाद यानी उसकी मृत्यु के बाद जो राजनैतिक अस्थिरता आई, वो ऐसा क्यों हुआ, राजनैतिक अस्थिरता क्यों आई. देन आंसर इज द ग्रेट एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन disintegrated into many small kingdoms because of miserable economic conditions and the lack of proper administration of his weak successor after his death. जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसका पूरा का पूरा साम्राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया. उसका मेन कारण ये था कि आर्थिक दशाएं. देखिए, किसी भी साम्राज्य के पतन की सबसे बड़ी कारण जो है इकोनॉमिक कंडीशन होती है, यानी पैसे की कमी होगी तभी उस राज्य का अंत होगा. आप चाहे सातवाहन की बात कर लो, चाहे और भी ढेर सारे वंश की बात कर लो, इन सब का अंत इकोनॉमिक कंडीशन के ख़राब हो जाने के बाद ही हुआ. चाहे वो मौर्यों की बात कर लें, मौर्यों के बारे में आप बात करेंगे तो मौर्यों के पास बहुत विशाल सेना थी, उनका साम्राज्य भी बड़ा था, लेकिन एक समय के बाद उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब हो गई थी. ठीक है. और उसके बाद जो सक्सेसर्स आए वो भी सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारी भी उसके अच्छे नहीं थे जो कि उतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकें हर्षवर्धन के. दिस वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ इंडिया. इसलिए ये पीरियड जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता का जाना जाता है. नेक्स्ट, मेंशन एनी 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर्स. राष्ट्रकूटा रूलर्स के 5 फीचर्स क्या है यानी विशेषता क्या है. फर्स्ट, राष्ट्रकूटास एस्टैब्लिश्ड देयर रूल और देयर एम्पायर इन नॉर्दर्न डेक्कन इन 753 AD.
यानी इनका जो शासन जो है 753 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो दक्कन रीजन में, जैसे महाराष्ट्र वगैरह ये सारे बेल्ट जो है उसी में आता है। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर एंड बिकेम द मास्टर ऑफ लार्ज एरिया। यानी ये इस एरिया के, चूँकि ये बहुत विशाल क्षेत्र था और इस क्षेत्र में वो मोस्ट पावरफुल एम्पायर के रूप में उभरे। Their empire acted as a bridge between the north and south India because of their geographical location। देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक ब्रिज यानी पुल का काम किया। थर्ड, राष्ट्रकूटा रूलर्स वेयर द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग्स। दे वेयर द आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर्स। देखिए राष्ट्रकूटा जो शासक थे वो कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे और वो आर्ट लवर थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। किंग अमोघवर्ष बिल्ट अ फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा। रॉक कट टेम्पल जो है पहाड़ों को काट करके एलोरा में बनाया गया है। ये रॉक कट टेम्पल जो है किंग अमोघवर्ष के द्वारा बनाया गया सबसे अच्छे नमूनों में से एक है। फोर्थ, द राष्ट्रकूटाज वेयर ग्रेट वॉरियर्स एंड मेंटेन ह्यूज आर्मीज़। इन्होंने बड़ी बड़ी आर्मी रखी थी और ये बहुत ग्रेट वॉरियर्स थे, यानी बहुत बड़े योद्धा थे। राष्ट्रकूटाज रूलर्स फॉलोड जैनिज़्म। शुरू में ये जैन धर्म स्वीकार किए थे, बट दे अडॉप्टेड, ये थे तो जैन धर्म के, बट दे अडॉप्टेड रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लेकिन इन्होंने कभी हिंदुओं के साथ या मुस्लिमों के साथ या बौद्धों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा, यानी ये रिलीजियस टॉलरेंस की नीति पर काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पाला डिनेस्टी इन वेरियस फील्ड। यानी पाल डिनेस्टी का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सहयोग है अलग अलग क्षेत्रों में। द पाला पीरियड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द गोल्डन ईराज ऑफ बंगाली हिस्ट्री। द पालास ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी टू बंगाल आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ सिविल वॉर बिटवीन द वॉरिंग डिवीजन्स। हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था और उसके बाद या उसके पहले बंगाल में पाल वंश का बहुत बड़ा महत्व था। ठीक है, चूँकि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में ही हार गए थे, लेकिन उसके पहले तक ये पाल डिनेस्टी जो है वहाँ पर बहुत फली फूली और बहुत समय तक इन्होंने स्टेबिलिटी लाई थी और ये वहाँ पर समृद्धशाली पाल थे। दे एडवांस द अचीवमेंट ऑफ प्रीवियस बंगाली सिविलाइजेशंस एंड क्रिएटेड आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दे एडवांस द अचीवमेंट्स, जो बंगाली सिविलाइजेशन की उपलब्धियां हैं वो इन्हीं के द्वारा क्रिएटेड हैं और उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में भी बहुत बड़ा काम किया था। नेक्स्ट, मेंशन एनी 4 फेमस फीचर्स ऑफ प्रतिहारा रूल। प्रतिहारों के 4 फीचर्स बताने हैं। फर्स्ट फीचर द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर एंड भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क आर सन टेम्पल वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहारा। यानी ये सारे टेम्पल प्रतिहारों के समय के हैं। नेक्स्ट,
द प्रतिहारा किंग वेयर आल्सो द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। थर्ड, बंगाली, असमी एंड उड़िया ये लैंग्वेजेज हैं। बीकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, ये सारी लैंग्वेज जो है ईस्टर्न इंडिया यानी भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्रों तक में बहुत फली फूली यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा एम्पायर वाज नागभट्ट फर्स्ट, प्रतिहारों का जो आधारशिला जिसने रखी थी वो नागभट्ट फर्स्ट थे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स एंड सोशल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए। देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एमंग द डिफरेंट सोशल क्लासेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंतर दिखने को मिलता है, डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। जैसे द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स वेयर प्रॉस्परस, यानी ये लोग बहुत समृद्धशाली हैं, इनके पास पैसे हैं। बट द पीपल, यहाँ बट छूट गया है, बट द पीपल लिविंग इन द विलेजेस वेयर पुअर, लेकिन जो लोग गाँव में रह रहे थे यानी विलेजर्स थे वो उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट, सोशल कंडीशन। इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू रिजिड कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम पर बेस्ड था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। द किंग, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द ब्राह्मण्स इन हाई पोजीशंस enjoyed a लाइफ ऑफ लग्जरी। अब देखिए, जो भी राजशाही वर्ग से बिलोंग करते थे और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और स्पेशली ब्राह्मण्स जो थे, उनकी समाज में बहुत हाई पोजीशन हुआ करती थी और वो लग्जरी लाइफ जिया करते थे। लैंड वाज कल्टिवेटेड मेनली बाय द शूद्राज, मैंने आपको अभी बताया शूद्र के बारे में कि समाज 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो है सबसे निचले तबके पर आते थे और इन्हीं को पूरे लैंड को कल्टीवेट करने का जिम्मा सौंपा जाता था। हु वेयर बर्डेन्ड बाय द टैक्सेस एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और टैक्स चूँकि काम भी सबसे ज़्यादा करते थे और टैक्स भी सबसे ज़्यादा इन्हीं से लिया जाता था। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर समाज में होता था तो इन्हीं शूद्रों के साथ होता था। द कंडीशन ऑफ द वुमेन वॉज क्वाइट माइजरेबल, और यहाँ महिलाओं की दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी, यानी दयनीय स्थिति में महिलाएं रहती थी। नेक्स्ट, मैप स्किल। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द एक्सटेंट ऑफ राष्ट्रकूटा, पाला, प्रतिहार एंड राजपूत किंगडम। इसे आप इस मैप से समझ सकते हैं जो कि मैंने शो कर दिया है इस पर। थैंक यू। इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद।